मेरठ की बगावत। दिनांक 10 मई 1857, स्थान मेरठ। मंगल पांडे की फांसी को अभी 1 महीना भी नहीं बीता था, लेकिन उसकी मौत का जिक्र हर बैरक, हर चाय की दुकान, हर गली में था। सिपाही चुप थे, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। धार्मिक अपमान, जमीनी शोषण, अफसरों का अत्याचार। अब हर भारतीय सैनिक को लग रहा था कि यह अपनी मिट्टी नहीं रही। 9 मई की शाम मेरठ छावनी में 85 भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अफसरों द्वारा दिए गए चर्बी वाले कारतूस चलाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बदले उन्हें कोर्ट मार्शल कर जेल में डाल दिया गया, बिना सुनवाई, बिना माफी। बाकी सैनिकों का मन उबल उठा। उस रात चुपचाप सबने एक निर्णय लिया, अब सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, अब मौत भी मंजूर है, लेकिन गुलामी नहीं। रविवार की सुबह थी, ब्रिटिश अफसर चर्च गए थे और यही समय चुना गया। शाम करीब 5 बजे सैनिकों ने एक साथ विद्रोह कर दिया। जेल के ताले तोड़े गए, उन 85 सिपाहियों को रिहा किया गया। अंग्रेज अफसरों के घर जलाए गए। घुड़सवार और पैदल सैनिकों ने मिलकर ब्रिटिश सेना पर हमला बोल दिया। कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए, महिलाओं और बच्चों को बख्शा गया। मेरठ की फिजाओं में अब एक ही नारा था, मारो फिरंगी को। मेरठ की बगावत एक जगह रुकने वाली नहीं थी। सिपाहियों ने तय किया कि दिल्ली चलना है, भारत का दिल, भारत की पहचान। वो घोड़े दौड़ाते हुए दिल्ली पहुंचे। वहां अब भी बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के अंतिम अवशेष के रूप में जीवित थे। हालांकि उनकी सत्ता नाम की रह गई थी, लेकिन प्रतीक वही थे। दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने लाल किले में घुसकर बहादुर शाह जफर से कहा, हमें आपका नेतृत्व चाहिए, हम आपको हिंदुस्तान का बादशाह मानते हैं। बहादुर शाह जफर पहले हिचके, लेकिन सिपाहियों और जनता का जोश देखकर मान गए। और फिर लगभग 100 सालों के बाद दिल्ली में हिंदुस्तान जिंदाबाद की आवाज गूंजने लगी। दिल्ली अब क्रांति की राजधानी बन चुकी थी। दिल्ली से संदेश भेजे गए, उठो और लड़ो। कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, ग्वालियर में तात्या टोपे, सबने मोर्चा संभाल लिया। हर जगह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फूट पड़ी। हिंदू, मुसलमान, राजा रंक, सिपाही, किसान, सबने मिलकर एक स्वर में कहा, अब और नहीं, ये हमारी धरती है और हम इसे आजाद करके ही दम लेंगे।